ध्यान साधना में जब साधक को भरपूर ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो उसके मन में एक प्रबल लालसा पैदा होती है कि वह अपने विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को पार कर जाए। और प्रतिदिन के ध्यान में उसकी यह ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। एक दिन यह ऊर्जा उसके विशुद्धि चक्र की तरफ आगे बढ़ती है तो वह अपने आप को पहले से कहीं अधिक ताकतवर महसूस करना शुरू कर देता है। और यह ऊर्जा जैसे ही उसके आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है वह अपने आप को अधिक बुद्धिमान महसूस करना शुरू कर देता है और आज्ञा चक्र ऊर्जा के स्वरूप में बदल जाता है। यह ऊर्जा स्वरूप में काम करना शुरू कर देता है। फिर यह ऊर्जा जैसे ही सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है साधक एक उन्मादी की तरह उमंग में, भावपूर्ण स्थिति में, बिना किसी कारण के परम आनंद में आनंदित होना शुरू कर देता है। नीचे के 3 चक्र और फिर बीच में अनाहत चक्र और अनाहत चक्र से ऊपर के 3 चक्र विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र का आज्ञा चक्र से क्या संबंध है? आज्ञा चक्र किस प्रकार चक्रों को जागृत करता है? इन सारे रहस्यों को आप इसी वीडियो में समझेंगे। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। जिन साधकों के ध्यान के अनुभव आज्ञा चक्र से संबंधित अधिक आ रहे हैं वे साधक पूछते हैं, गुरुजी मेरे आज्ञा चक्र में दोनों भौहों के बीच का जो स्थान है ऐसा लगता है कि आंख की पुतली के समान वहां कुछ गोल गोल घूमता है, कुछ सेंसेशन, चींटियां रेंगने जैसी और खिंचाव जैसा कुछ सेंसेशन वहां हो रहा है। तो क्या गुरुजी इन दोनों आंखों की तरह मेरी एक तीसरी आंख भी निकल आई है, इसका क्या रहस्य है? तो ये जो आज्ञा चक्र है इन सभी 7 चक्रों में से थोड़ा भिन्न चक्र है, क्योंकि जब साधक को ध्यान में ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू होती है तो आज्ञा चक्र स्वयं ऊर्जा स्वरूप में बदल जाता है। और आज्ञा चक्र जब ऊर्जा स्वरूप में बदलता है तो वहीं से चक्र जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान रहे, यहां मैं कुंडलिनी जागरण की बात नहीं कर रहा। इस चक्र जागरण की प्रक्रिया आज्ञा चक्र से शुरू होती है। तो आज्ञा चक्र में जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है आज्ञा चक्र की यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में पहुंचती है, क्योंकि आज्ञा चक्र सबसे छोटा चक्र और उसके बाद मूलाधार चक्र होता है। तो आज्ञा चक्र मूलाधार चक्र को जागृत करना शुरू कर देता है। यह जो मूलाधार चक्र है ये नींव है, एक फाउंडेशन है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति इसी मूलाधार चक्र में निवास करती है और कुंडलिनी शक्ति पूरे शरीर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसीलिए ये मूलाधार चक्र जब जागृत होना शुरू होता है तो अपने आप ही कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर की ओर उठनी शुरू होती है। लेकिन इससे पहले ध्यान साधना में ऊर्जा जैसे जैसे शरीर में बढ़ती है आज्ञा चक्र उस ऊर्जा को प्राप्त करता है, स्वयं ऊर्जा स्वरूप में बदल जाता है और फिर सभी चक्रों के जागरण का खेल शुरू होता है। मूलाधार चक्र जो कुंडलिनी जागरण की दृष्टि से पहला चक्र है, यह चक्र आपके गुप्तांगों और गुद्दा द्वार के बीच स्थित होता है। और यदि मूलाधार चक्र में ये ऊर्जा प्रबल हो जाए, ये ऊर्जा जो आज्ञा चक्र से आ रही है, यह ऊर्जा जब मूलाधार चक्र में प्रबल हो जाए तो आपके जीवन में नींद और भूख की समस्या
प्रमुख हो जाती है, आपको अत्यधिक भूख लगनी शुरू होती है और नींद भी आपको आनी शुरू हो जाती है। हो सकता है आप कार्यालय में बैठे हों और बैठे बैठे आप कुर्सी में ऊँघ रहे हो और आपको नींद आ गई। तो इस चक्र में जब ऊर्जा की प्रबलता होगी तो भूख नींद की समस्या बढ़ जाती है। अब यह ऊर्जा जब स्वाधिष्ठान चक्र की ओर आगे बढ़ जाए तो आपके अंदर आनंद, भोग, विलास की, ऐशो आराम की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आप अपने जीवन को एक नए तरीके से एंजॉय करना शुरू करते हैं। आप हमेशा आनंद, खुशी और प्रसन्नता की तलाश में होते हैं। जैसे आजकल लोग बात बात में पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, चिकन खाते हैं और एंजॉय करना शुरू करते हैं अपने दोस्तों और मित्रों के बीच। तो स्वाधिष्ठान चक्र आपके मूलाधार चक्र से ऊपर, आपका जो गुप्तांग है उससे ठीक ऊपर स्थित होता है। इसका मतलब यह नहीं कि जब स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा प्रबल हो जाए तो केवल संभोग काम शक्ति ही आपको परेशान करती है, ऐसा नहीं है। जो आनंद की तलाश में होते हैं, बस जीवन को एक नए नजरिए से, नए तरीके से हमेशा खुशनुमा बनाकर वो जीना चाहते हैं, किसी तरह आनंद उठाना चाहते हैं। अब यह ऊर्जा जब मणिपुर चक्र की ओर पहुंचती है तो मणिपुर चक्र में जैसे ही यह ऊर्जा पहुंचती है, आप एक कर्ता के रूप में उभरना शुरू हो जाते हैं। कर्ता कहने का मतलब आपके अंदर जीवन को जीने की एक ऐसी प्रवृत्ति आती है कि आप केवल कर्म करना चाहते हैं। आप भोग विलास आनंद से ऊपर उठकर कर्म करने में लग जाते हैं। आप एक कर्ता, करने वाले आप बन जाते हैं। जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी काम है, उसको आप पूरी तन्मयता के साथ करते हुए आगे बढ़ते हैं। शौर्य, शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। अब यह ऊर्जा जब आपके अनाहत चक्र में पहुंचती है तो अनाहत चक्र में जैसे ये ऊर्जा पहुंचती है, आपके अंदर एक रचनात्मकता पैदा होनी शुरू हो जाती है। अभी तक जो आप एक कर्ता के रूप में थे, किसी भी काम को आप पूरे परिश्रम से कर रहे थे, अब उसमें एक रचनात्मकता आनी शुरू हो जाती है। आप उस काम को करने के कई नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं। आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ नया उपाय आपको सूझता है। जैसे ही आपके अनाहत चक्र में ये पहुंचती है ऊर्जा, उसमें एक निखार आना शुरू हो जाता है। अब अनाहत चक्र बीच का चक्र है, नीचे के 3 चक्र और फिर ऊपर के 3 चक्र, इसके बीच में अनाहत चक्र होता है। तो नीचे के 3 चक्र ट्रायंगल और ऊपर के 3 चक्र ट्रायंगल, यानी नीचे एक त्रिभुज, ऊपर एक त्रिभुज और बीच में अनाहत चक्र होता है। तो अनाहत चक्र यहां तक जब ऊर्जा पहुंचनी शुरू होती है, वह साधक जो मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक आकर पहुंच गया है, उसकी ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंच रही है, तो उसके इन तीनों चक्रों में ऊर्जा का प्रिजर्वेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जीवन जीने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, इन्हीं तीनों चक्रों से मनुष्य अपना जीवन जीता है। और जब वह आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो मणिपुर चक्र से ऊपर अनाहत चक्र में उसकी ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है। नहीं तो शेष समय में उसकी ऊर्जा इन तीनों चक्रों में स्टोर होती रहती है। जैसे ही अनाहत चक्र में ये ऊर्जा पहुंचती है, साधक को जीवन के और डायमेंशंस और नए आयामों की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अनाहत चक्र ऊपर के 3 चक्रों से भी जुड़ा है, जहां से असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। अनाहत चक्र में साधक पहुंचकर जब वह
कई सालों से ध्यान कर रहा है तो उसे कुंडलिनी जागरण की भी अनुभूतियां अनाहत चक्र में ही होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अनाहत चक्र ऊर्जा को सोखता है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कभी कभी किसी साधक को शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागरण होने जैसी अनुभूतियां भी होने लगती है। इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि अनाहत चक्र तक पहुंच चुका है, अनाहत चक्र में ऊर्जा प्रबल हो उठी है। अब असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत विशुद्धि चक्र में जैसे ही ऊर्जा पहुंचती है, साधक के शरीर में उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और विशुद्धि चक्र के जागृत होने के कारण, ऊर्जा यहां प्रबल होने के कारण, यह विशुद्धि चक्र उसके शरीर से सारे रोग दुख बीमारियों को दूर करना शुरू करता है और फिर वह अपने आप को शक्तिशाली ताकतवर महसूस करना शुरू कर देता है। और यहीं पर उसे अपने चिताकाश की अनुभूति होनी शुरू होती है। वह अपने ध्यान साधना के आसमान में उड़ान भरना शुरू करता है। ध्यान की गहराई अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब यह ऊर्जा उसके आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र को यह ऊर्जा जैसे ही स्पर्श करती है, उसकी तीसरी आंख खुल जाती है। और तीसरी आंख कहने का मतलब ये नहीं कि ये दो आंखें, ये दो आंखें भौतिक आंखें हैं, इनकी एक सीमा है, ये सीमित दूरी तक ही देख सकती है और ये उन्हीं चीजों को उस तरीके से देख सकती है जिस तरीके से जीवन को जीने की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत आपको अपने जीवन में जिस प्रकार से है, उस प्रकार से ये दोनों आंखें देखती हैं। लेकिन तीसरी आंख जब खुलती है, जो इस भौतिक आंख के समान नहीं है, तो वह चीजों को उनके असली रूप में हूबहू वे चीजें जिस प्रकार हैं वैसे ही देखना शुरू कर देती है। फिर आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है। आप एक दूसरे प्रकार के डायमेंशन में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, पहले डायमेंशन की शुरुआत आध्यात्मिक यात्रा में आपकी विशुद्धि चक्र से होती है और जैसे ही आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, आप दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। तो जीवन में हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। सच में आप एक विद्वान, एक त्रिकाल दृष्टा, भूत भविष्य को देखने वाले आप बनने शुरू हो जाते हैं। अब यह ऊर्जा जैसे ही सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है, सहस्त्रार चक्र जो आपके शरीर के बाहर और शरीर के अंदर आंशिक रूप से आपके सिर में और फिर ऊपर की तरफ भी कमल के पंखुड़ियों के समान खुला हुआ है। तो जैसे ही ये ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करना शुरू करती है, साधक अपने आप को अधिक उमंगपूर्ण, उन्मादी, आप उसे हल्का फुल्का सनकी या पागल भी कह सकते हैं, बिना किसी कारण के वह उन्माद में आनंदित होता रहता है। परम आनंद में वह झूमने लगता है। आसपास के लोग उसे देखकर ऐसा कभी कभी समझते हैं कहीं इसने कोई नशा तो नहीं किया हुआ, लेकिन बिना किसी बाहरी कारण के वह आनंदित होता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र सीधे सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। अधिकतर साधकों में यह सहस्त्रार चक्र खुल नहीं पाता है। सहस्त्रार चक्र इसलिए नहीं खुल पाता है क्योंकि उस चेतना, उस ऊर्जा की जरूरत जो सहस्त्रार चक्र को खुलने के लिए है, उस साधक को उसके आज्ञा चक्र से प्राप्त नहीं हो पाती। साधक आज्ञा चक्र में आनंद की अनुभूति करता ही रहता है, लेकिन उसे परम आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए लोगों ने चक्रों के शक्ति को यहीं पर लाकर बिल्कुल कंक्लूड कर दिया, उसे रोक दिया है कि आनंद ही सर्वोच्च वह तत्व है जो ध्यान साधना में प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है। ध्यान साधना में यदि आप सहस्त्रार चक्र में पहुंच गए तो परम आनंद, जो कि ईश्वरीय आनंद है, एक ब्रह्मांडीय आनंद है,
एक दैवीय आनंद है वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों में ये सहस्त्रार चक्र सुषुप्त अवस्था में होता है और इसी कारण उनकी कुंडलिनी भी जागृत नहीं हो पाती, वे आज्ञा चक्र में आकर अटक जाते हैं।